हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूनम गोयल, डायरेक्टर आरोग्य धाम पाइल्स एंड फिस्टुला हॉस्पिटल पंचकुला। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि क्या भगंदर के ट्रीटमेंट के दौरान अगर पेशेंट को पस का डिस्चार्ज होता है तो क्या वो नॉर्मल है या उसको कोई प्रॉब्लम है। फिस्टुला के रोग का सबसे मेजर सिम्टम ही ये होता है कि उसको पस का डिस्चार्ज होता है। एक छोटी सी फुंसी बनती है और उसमें से उसको पस निकलती है और पेशेंट उस फुंसी को लेके अपने डॉक्टर के पास जाता है, तब उसको पता चलता है कि उसको भगंदर है या उसको फिस्टुला का रोग हो गया है। अब ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करवाना चाहता है। क्या वो मुंह से खाने वाली दवाइयाँ लेना चाहता है या लेज़र करवाना चाहता है या सर्जरी करवाता है या फिर वो क्षार सूत्र करवाता है। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बिल्कुल साफ़ कर देना चाहती हूँ कि अगर पेशेंट फिस्टुला के रोग के लिए ओरल मेडिसिन्स लेता है, चाहे वो एलोपैथिक हैं, आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथिक हैं, तो इससे उसका फिस्टुला जो है ठीक नहीं हो सकता। दवाइयों से फिस्टुला थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो सकता है या हम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, हम उसको वहीं पे स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो भगंदर का रोगी अगर ओरल मेडिसिन्स लेता है तो अगर उसको पहले पस आती है तो उसको पस आती ही रहेगी, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पस का उसका रिसाव होता ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेज़र ट्रीटमेंट की, तो अगर पेशेंट लेज़र से अपना ट्रीटमेंट करवाता है और उसको ट्रीटमेंट के बाद उसको पस का डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब उसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ है, उसका भगंदर ठीक नहीं हुआ है। क्योंकि लेज़र से जो करने वाला डॉक्टर है वो भगंदर की नाली को लेज़र के द्वारा पूरी तरह काट के उसी टाइम ही निकाल देता है। जब भगंदर की नाली पूरी तरह निकल जाती है तो उसमें से पस आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपको पस का रिसाव हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्जरी के बारे में, अगर पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट ऑपरेशन से करवाया है तो ऑपरेशन करने वाला सर्जन भी ट्रीटमेंट के दौरान पूरे भगंदर की नाली को काट के निकाल देते हैं और साथ ही साथ उसके आसपास के जो जितने भी इन्फेक्शियस टिश्यूज़ होते हैं उनको भी उसी समय काट के निकाल देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर पेशेंट को उस ज़ख़म में से या टॉयलेट के रास्ते में से उसको पस का डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब उसके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है। सर्जरी के बाद पस बिल्कुल रुक जानी चाहिए। इन सब के विपरीत अगर पेशेंट ने क्षार सूत्र से ट्रीटमेंट करवाया है तो उसके ट्रीटमेंट में 1 या 2 महीने लगते हैं और इस दौरान जो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर है वो क्षार सूत्र को समय समय पे चेंज करता है। क्षार सूत्र का काम यही है कि वो पस की नाली को, भगंदर की नाली को गलाता है और पस के रूप में बाहर निकालता है। जब भी हम नया क्षार सूत्र चेंज करते हैं पस ज़्यादा आती है। 2-3 दिन के बाद जैसे ही धागा पुराना हो जाता है पस कम हो जाती है और अंत में जब हम भगंदर ख़त्म होने वाला होता है तो धीरे धीरे करके पस कम हो जाती है और हल्का हल्का फिर उसको पेशेंट को ब्लीडिंग आने लग जाती है। इसलिए अगर आपने अपना ट्रीटमेंट क्षार सूत्र से करवाया है और आपको पस का डिस्चार्ज हो रहा है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको पस का डिस्चार्ज हो रहा है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्षार सूत्र के ट्रीटमेंट के दौरान पस डिस्चार्ज होना बिल्कुल नॉर्मल है, ये होगा। और अगर आपको पस डिस्चार्ज होगा तभी आपका जो भगंदर का नाली है वो कटे। मैंने ये चैनल आप लोगों को एनोरेक्टल की हर एक बीमारी के बारे में छोटी से छोटी जानकारी देने के लिए बनाया है और मैं इसी सिलसिले को कायम रखने की कोशिश करूँगी। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, जिससे कि हम जब भी नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए कि हमने नई वीडियो डाली। फ्रेंड्स, कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्लीज़
मास्क ज़रूर लगाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करें और 2 गज की दूरी के रूल को बहुत सख्ती से फॉलो करें। स्टे होम, स्टे सेफ। आज के लिए मेरा इतना ही। थैंक यू।